हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में केसीसी संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम आप लोगों के 2 क्लास इसके पहले पढ़ा चुके हैं। पहली क्लास में हमने बताया था गणितीय संक्रियाएं। क्या बताया था? गणितीय संक्रियाएं। जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बंधु अगर पहली क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास जा कर के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमने एकदम मतलब जीरो लेवल से, कहते हैं ना, बच्चा अगर जहाँ से जोड़ घटाना भी नहीं सीखा होगा, अगर हम पूरा विश्वास के साथ, पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता होगा तो आपकी अगर मैथ पढ़ने में रुचि नहीं होगी तो आप मैथ पढ़ने में रुचि लगाने लगेंगे, और ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो हमने पहली क्लास में बताया था गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं 4 प्रकार की होते हैं। दूसरी क्लास में हमने बताया था नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या हमने कल 2 भागों में संख्याओं को बांटा था। एक वास्तविक संख्या को बांटा था और एक काल्पनिक संख्या को। हमने कल वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को बताया था। ठीक, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं उसके आगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई कैसे। आप लोगों को बहुत लोग पढ़ा सकते हैं, बहुत लोग बताए होंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये बना कैसे है? आज हम मैथ आपको रटाने नहीं आए हैं, आज हम मैथ आपको सिखाने आए हैं कि मैथ सीखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आइए आगे हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारा उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो हमने इसके पहले आपको यह बताया था, ठीक, कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने 2 भागों में बांटा था। एक काल्पनिक संख्या हुआ था, एक वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वह संख्या होता है कि जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पूर्णांक, जैसे कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर जैसे कि बहुत लोग होंगे कहेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर अगर कह दें √9 का मान, तो √9 का मान तो भाई ये तो बाहर निकल के चला आएगा ना, तो ये हमारा काल्पनिक संख्या नहीं है, ये हमारा वास्तविक संख्या में आ जाता है। अगर हम यहीं पे कह दें कि √2 कर दें, या -5 कर दें, या -1 कर दें, तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या। इसी को हम आयोटा से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज्ञान रखना चाहिए कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। ठीक है, आइए हम लोगों के यहाँ पे वास्तविक संख्या, वास्तविक जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, 2 भागों में पहला क्या है? इंटीजर है, और दूसरा क्या है? दशमलव संख्या है, यानी डेसिमल। इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको इंटीजर हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, इंटीजर में आप लोगों को बहुत लंबा है, आपको इंटीजर में ही ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर सारे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले हमने जो बताया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आइए हम आपको डेसिमल में चलते हैं। डेसिमल को हमने 2 भागों में बांटा था, आपको डेसिमल आगे पढ़ाते हैं। ठीक, वहाँ से आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति। डेसिमल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। ठीक है, डेसिमल को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, टर्मिनेटिंग संख्या होती है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शांत संख्या या खत्म होने वाली संख्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शांत संख्या या खत्म होने वाली संख्या। और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत या न खत्म होने वाली संख्या। जैसे कि अब आप लोगों के मन में आता होगा कि कैसे खत्म होती होगी संख्या, तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें 0.2। ठीक, अब 0.2 लिख दें, तो इसको हम कैसे शांत, ये 0.2 हमारा आया कैसे, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? 2.10। अब आपके मन में आया होगा कि 2.10 हम कैसे लिख दे, वो था 2/10 कैसे लिख दिए। ठीक, लेकिन
आपको 2/10 कैसे लिखे हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे देखो, अगर कोई भी संख्या एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा है, उसके बाद अगर जीरो है, कोई भी संख्या नहीं है, तो एक अंक के बाद अगर दशमलव है तो उसके नीचे आप 10 लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ हम हल करेंगे तो फिर देखो वही चीज़ आएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो 10 है, 10 को अगर हम 2 में भाग देंगे तो हमारा 2 में भाग तो जाएगा नहीं। हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 0 में फिर हम क्या लगेंगे, दशमलव लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल को अगर फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम 10 को अब 20 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 2, तो यही हमारा क्या है, 0.2। अब बताओ, अगर 0.2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी हमने क्या बताया, बोलो, 2/10। क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं ना। आइए आगे अगले स्लाइड पे लेकर के हम आपको बताते हैं और अच्छे से। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 0.5, ठीक, 0.5 लिख दें, तो अब इसको हम आगे अगर हल करना चाहें तो इसको हम P/Q के रूप में अभी हम बताएंगे कि कहाँ कैसे परिमेय संख्या कैसे निकलती है। वही चीज़ आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक। जैसे अब इसको है तो हम 5 क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 5/10 लिख दिए ना। अगर हम इसको अगर फिर यही पुनः लाना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर भाग दें, नहीं समझ में आ रहा है आपको, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आइए हम एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। 10/5, 10/5, ठीक। अगर हम इसको 10 में 5 में अगर 10 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ 0 करके क्या आया, 5 को उतर गया, ठीक, 5 आ गया। अब इसके बाद क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब 10×5 = 50। 10 का अगर टेबल पर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे 50 आ गया, कट गया, आ गया कि नहीं, वही संख्या आ गया, ठीक। अब इस संख्या को अगर हम 5/10 लिख ले रहे हैं, 5/10 लिख दिए, तो ये बताइए मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये संख्या आपका P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपका यह संख्या P/Q के रूप में लिख दिया गया तो मेरे प्यारे भाई, तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। और आगे देख लेते हैं। जैसे 0 हम लिख देते हैं 7/70/10, 70/10, ठीक। ठीक है। अगर हम इसको 7/10 लिख दिए, तो अब बताइए हमें डेसिमल में, अगर हम इसको डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं तो कैसे लेकर के जाएंगे। तो लेकिन देखिए, ये आपको हम बेसिक बता दिए हैं, भाग के तौर पर जैसे हम कक्षा 1-2 के बच्चों को पढ़ाते थे, भाग पढ़ते हैं, वैसे हमने आपको सिखा दिया। लेकिन अब वैसे नहीं करना है, एक आपको हमने बता दिया ना, अब नहीं करना है। अब क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, 0 बढ़ाना है, 0 के बाद दशमलव लगाना है, दशमलव लगा दिए तो आपको यहाँ पे 70 हो गया। अब 10 × 70, ये हमारा क्या हो गया, 0.7 हो गया। अब 0.7 को हम चाहे 7/10 10 लिख दें। अगर 7/10 लिख दिए तो हमारा ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या, ठीक, समझ में आ गया ना। तो आइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा ना। आइए डिफिनेशन लिखा देते हैं अब आपको परिमेय संख्या, ठीक। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P बटे Q, और Q हमारा 0 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए हमारा √9 ये हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ये बताओ, हमारा √9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताओ जल्दी से। तो मेरे साथियों ये क्या है मेरा, ये परिमेय संख्या है। अब आप बताएंगे, आप सोचेंगे कैसे अंडर में है और 9 है, कैसे परिमेय संख्या? हम P बटे Q के रूप में लिखे ही नहीं है, आप कैसे परिमेय संख्या बता? आइए बताते हैं हम कैसे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या, अब हम 9 का अगर वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ठीक, अब जब ये 3 आ गया तो इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, किसी की भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अगर जब हम 1 लिख दिए तो ये हमारा P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में हो गया, और जब P बटे Q के रूप में हो गया तो हमारा ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, हमें पूरा विश्वास है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आइए अपरिमेय संख्या में चलते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या कैसे? देखो, अब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको टर्मिनेटिंग संख्या समझ में आ गया होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग संख्या क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का को हम 2 भागों में बांटते हैं। अगली स्लाइड पे लेते हैं दूसरी। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं? शांत, अशांत, अशांत या न खत्म होने वाली संख्या। ठीक, अब देखिए इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 2। ठीक है, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। ठीक, नॉन रिकरिंग, इसको हम कहते हैं दोहराने वाली संख्या, दोहराने वाली संख्या। ठीक, और एक ये होता है न दोहराने वाली संख्या, न दोहराने वाली संख्या। ठीक, न दोहराने वाली संख्या। जैसे देखो, अब न दोहराने वाली संख्या अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पे लिख दें 0.5 और 5 के ऊपर हम क्या लगा दें? बार लगा दें। 5 के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो ये बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है 0.5555, ये ऐसे डैश डैश करके अनंत तक के, इन्फिनाइट तक के चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसीलिए हम बार पे लगा देते हैं, और बार पे अगर ये बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/9। अब इसके नीचे 9 कैसे आता है ये आगे क्लास में जब हम बताएंगे, बार की संख्या, जब बार की टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बार अगर किसी संख्या के नीचे लगा रहता है तो उसके, बार किसी संख्या के ऊपर अगर लगा रहता है तो उसके नीचे 9 क्यों लिखा जाता है, वो आगे जब हम बार का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको आगे सिखाएंगे कि 9 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर जैसे लिख दें 0.72 पे बार, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिपीटेड ही करता जाएगा, मतलब दोहराता ही रहेगा, वही संख्या बार बार रिपीटेड, मतलब कि 72 72 72 72 ऐसे ही संख्या हमारा क्या रहेगा? दोहराती हुई
चली जाएगी। अगर ये संख्या दोहरा रही है तो हमने बताया कि 72 है, संख्या 2 पे बार लगा है, 2 संख्या पे बार लगा है, तो यहाँ पे 2 9 99 लिख देंगे। अगर जब हम 72/9 लिख दिए तो हमारा ये क्या हो गया, P/Q के रूप में लिखा गया। अगर जब हम P/Q के रूप में लिख दिए तो हमारा ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। हमारा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। तो ये भी हमारा जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पहला जो है, पहला भाग है, वो भी हमारा किस में आता है, परिमेय संख्या में। अब अपरिमेय संख्या कहाँ से आता है, अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है नॉन रिकरिंग, मतलब न दोहराने वाली संख्या। आपकी यह संख्या कोई रिपीटेड नहीं करेगी। अगर यहाँ पे देखिए 7 7 2 7 2 7 2 7 2 वही रिपीट कर रही है ना, दोहरा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या दोहराएगी ही नहीं। जैसे अब मान लो यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया, अब यहाँ पे 2 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब कोई भी संख्या रिपीट करेगी नहीं, हर बार संख्या अलग अलग करके आएगी। ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे अगर कोई संख्या आप 1 आ गया, 3 आ गया, 4 7 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कोई भी संख्या रिपीट कर रही है, नहीं रिपीट कर रही। अगर जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है तो हम उसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर जब हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लिखा देते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब कोई भी √ से बाहर नहीं आएगा। और जब √ से बाहर नहीं आएगा तो हम इसके बटे में 1 नहीं कर सकते। अगर जब हम इसके बटे में 1 नहीं कर सकते तो हमारा P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, और जब हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते तो हमारा कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही √3 हो गया। ठीक, इसका जितना भी मान आएगा, आप लोग अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग कैलकुलेटर पे जाइएगा, √3 का मान निकालिएगा, एक भी संख्या आपका रिपीट नहीं करेगी, जितनी बार संख्या आएगी वो अलग ही आएगी। ठीक, तो मेरे साथियों पूरा उम्मीद होगा कि आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किस आधार पे बनता है। अब आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।